अगर आप इलीगल हैं, अगर आपने डोंकी लगा के आए हैं, इलीगल वे से आए हैं, आपके पास टीआरसी कार्ड कैंसिल किए थे इमिग्रेशन ने, चाहे आपका पीआर थी अपने, चाहे आपने पीआर का प्रोसीजर उस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाजिमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आजकल मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है कि 6 टैक्स पे करने के बाद आप फ़ौरन से अपने फिंगर करवा के टीआरसी ले सकते हैं। बिल्कुल, अब इस टॉपिक की हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, पुर्तगाल में फाइल लॉग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, या कोई आप कोई पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, जो हमारे ऑफिस का नंबर है, कि आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग जिनके अभी पासपोर्ट भी नहीं बने हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट भी कुछ रेडी नहीं, जिनके डॉक्यूमेंट भी नहीं, प्लीज़ वो कांटेक्ट ना करें, क्योंकि बाकी जो जेन्युइन लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए और जो सर्विसेज लेना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें। बाकी टाइम वेस्टर और जो इररेलेवेंट क्वेश्चंस करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बहुत से लोग अभी पाकिस्तान से कॉल्स कर रहे होते हैं, भाई हमारा पासपोर्ट भी नहीं बना तो हमें वीज़ा कैसे मिलेगा। तो भाई पहले पासपोर्ट तो बनाओ, फिर ही वीज़ा मिलेगा ना, कि ऐसे वहाँ से कोई राजा बस जाती है उसमें बैठ के हम यूरोप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो काइंडली इस चीज़ का थोड़ा ख्याल किया करें कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो आपकी कॉल्स नहीं हम सुन सकते, और आप मैसेज ही वहाँ पे किया करें, कॉल डायरेक्ट ना किया करें। अब 50 कॉल्स आती हैं, 100 कॉल्स आती हैं, हम सारी कॉल्स नहीं सुन सकते उस नंबर के ऊपर। खैर, वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपनी। जो आजकल जो चल रहा है कि मार्केट के अंदर 6 टैक्स पे करें, और 6 टैक्स पे करने के बाद आप रेजिडेंस परमिट अपना ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जो पोर्चुगीज़ लॉ के अंदर है कि जो लोग लीगल एंट्री करते हैं पुर्तगाल में, मींस कि आप कोई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आप शेंजन वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लेके शेंजन जोन के अंदर एंट्री करते हैं, डायरेक्ट पुर्तगाल आते हैं, लीगल वीज़े के ऊपर आते हैं, तो आपको 6 टैक्स चाहिए होते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। अगर आप इलीगल हैं, अगर आपने डोंकी लगा के आए हैं, इलीगल वे से आए हैं, आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि आप किस तरह यूरोप एंटर हुए हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो कानून है कि आपको 12 टैक्स पे करने हैं, और 12 टैक्स के बाद आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। लेकिन रश इतना ज़्यादा हो गया कि इमिग्रेशन से संभाला नहीं गया, और डे बाय डे रश बढ़ता बढ़ता अब 2-2.5 साल के ऊपर प्रोसीजर चला गया है। जो 6 महीने बाद आपने प्रोसेस अपना करवाना होता था, वो 2-2.5 साल के ऊपर चला गया है रश की वजह से। ऊपर से यूक्रेन और रशिया की जो वॉर लगी है, वहाँ से यूक्रेनियंस जो बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो उनको भी उन्होंने देखना होता है, तो वो भी रश जो है वो ऐड हो गया मज़ीद इसके अंदर। अब मार्केट के अंदर जो चल रही है बात कि 6 टैक्स पे करें और आप अपने रेजिडेंस कार्ड ले लेंगे, हम मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, वीडियो अपने लास्ट तक लास्ट में देखेंगे। पहले मैं आप पास्ट की एक स्टोरी बता दूं आपको, आपके साथ डिस्कस करना वो ज़रूरी है। जो समझदार होंगे इसको ज़रूर समझेंगे। 2015 में यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बनना बंद हो गया था, तो तब उस दौर में लोग कहते थे पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो गई है। जब बेसिकली सोशल सिक्योरिटी नहीं बन रहा आपका, तो आप जॉब नहीं कर सकते, तो आप टैक्स भी पे नहीं कर सकते, तो आप रेजिडेंस परमिट भी नहीं ले सकते। तो एक हिसाब की इमिग्रेशन बंद थी। उस दौर के अंदर इन्होंने बड़ी छानबीन की, काफ़ी चीज़ें, जो सेफ के इंस्पेक्टर्स थे, जो स्टाफ था, जो वकील थे, काफ़ी लोगों को मार दाड़ करके पकड़ा था, जिन्होंने मिली भगत के करके जो रेजिडेंसी जो कार्ड थे वो पैसे दे के अपनी अपॉइंटमेंट्स करवाई थी, पैसे दे के फिंगर करवाए थे, पैसे दे के अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो स्केड्यूल करवाई थी। जो भी था उसमें पैसा इन्वॉल्व था, और हुआ वो 2 नंबर तरीके से। वो वकीलों ने गेम चला के अंदर मिल मिला के सब कुछ किया था। वो जो 3 साल का पीरियड था, उसके अंदर जब लोगों को चेकिंग शुरू हुई, जो जो लोग पकड़े गए उसके अंदर, जिसने अपने ट्रैक से हटके डॉक्यूमेंट लिए थे, उन सब के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो टीआरसी कार्ड कैंसिल किए थे इमिग्रेशन ने। चाहे आपका पीआर थी अपने, चाहे आपने पीआर का प्रोसीजर उस इलीगल वे में करके आपने लिया था, पीआर ली थी, तो वो भी उन्होंने कैंसिल की थी। ये नहीं है कि आपने पीआर ले ली तो आपकी जान छूट गई। अगर आपने कोई 2 नंबरी की है इमिग्रेशन में पीआर लेने के लिए, तो वो उनके पास राइट्स है, वो आपकी पीआर भी, पासपोर्ट तक भी कैंसिल कर सकते हैं अगर आपने कोई 2 नंबरी की हुई है। तो वहाँ पे बहुत से लोग पकड़े गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो चाइनीज़ की थी। चाइनीज़ ने ये ज़्यादा मिली भगत की थी, 2-3 हज़ार यूरो दो वकील को, वकील आपके फिंगर जल्दी करवा के कार्ड दिलवा देते थे। पहले मैनुअल सिस्टम था।
जब से ऑनलाइन सिस्टम आ गया तो ये चीज़ें बंद होगी। जो जो वकीलों का जो सिक्का अंदर चलता था वो चलना बंद हो गया। वकीलों की भी अप्रोच है, क्योंकि जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाए तो फिर वो हर बंदे की नज़र से गुजरती है, वो डॉक्यूमेंट गुजरता है, तो इसी वजह से ये चीज़ें बंद हो गई अभी जो मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ, इंडियन मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनके कार्ड कैंसिल होते हैं अपनी, ये मैं उसका गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैं खुद देखा है उनके कार्ड कैंसिल होते हुए। उस दौर में 1 साल का कार्ड आता था, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर 5 साल बाद पीआर मिलती थी। तो उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2015 से 18 का जो टर्न्योवर था। मैंने खुद, मेरे दोस्त हैं इंडियन जिनके कार्ड कैंसिल हुए थे इसी चक्कर के अंदर हुए थे। उन्होंने पैसे दे के वकीलों से फिंगर करवा लिए जल्दी, और बाद में जब पकड़े गए तो भैया आपका तो अभी टाइम नहीं, तुमने अपने टाइम से पहले अपने कैसे किस आर्टिकल में करवाए, आपके पास जवाब ही को नहीं है, तो आपका उन्होंने कार्ड कैंसिल कर दिया। चलो भाई, जीरो से फिर दोबारा फाइल लॉक करवाओ। तो लोग 3-3 साल बाद फिर वापस जीरो पे आके गिरे थे। तो उस टाइम देखें उनकी कैफियत क्या होगी कि 3 साल गुजरने के बाद फिर वो जीरो पे आए हैं। मजबूरी फिर करने पड़े, नहीं तो भाई कंट्री एग्जिट कर दो। एक सिंपल सा जो उनके पास आंसर था। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप सीधे रास्ते चले। अभी जो गेम चल रही है, एक वकील है, लॉयर है यहाँ पे लिस्बन के अंदर, सिर्फ वही ये काम गेम कर रहा है कि आप 6 टैक्स पे हो, आपकी लीगल एंट्री हो तो मैं आपके फिंगर करवा दूंगा। वल्लाह आलम उसके पास क्या गिद्दर सिंगी है, वो किस चीज़ पे वो कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। वो उससे आप पूछे भी जाके, आप क्लाइंट है उसके, आपने पे भी कर दिया, कहता जी पैसे दे दो, फाइल दे दो, मैं करवा दूंगा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो पैसे रिफंडेबल नहीं है, जो उसकी फीस होगी। लॉयर तो रिफंड नहीं करते ना पैसे। तो वो फाइलें वो आपको महीने 2 का टाइम दे रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है जी मैं आपको महीने 2 के अंदर आपके फिंगर करवा दूंगा। अब पता नहीं वो किस आर्टिकल में करवाएगा, वो बता ही नहीं रहा, किस कानून के तहत करवाएगा, आपको पता ही नहीं किस कानून में के तहत करवाएगा, किस आर्टिकल में करवाएगा, वो नहीं बताता इस चीज़ को। तो मेरे भाई, आपको जब आपके आर्टिकल का ही नहीं पता आप किस में करवा रहा है, किस में नहीं करवा, कल को कोई पंगा बढ़ता है, कोई इमिग्रेशन में कोई लॉज चेंज होते हैं, कोई चेकिंग स्टार्ट होती है, तो आप अगर अपनी जो पटरी चल रही है उससे हट के कोई रास्ता अपनाते हो तो वो आपके लिए डेंजरस है। और उसमें आपके कार्ड, ये मैं डरा नहीं रहा किसी को या कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा कि आपको मैं जो डिमोटिवेट कर रहा हूँ इस बारे में, लेकिन जो मैं पास्ट की अगर देखा जाए तो पास्ट में ऐसे लोगों के कार्ड कैंसिल हुए हैं। जो यहाँ पुराने लोग रह रहे हैं आप उनसे पूछिएगा, उनको सारी स्टोरीज पता है। जो नए आने वाले हैं तो उनको बेचारों को तो पता ही नहीं ना। जो आज से 4-5 साल पुराने लोग हैं ना, जो 5 साल, जो 2017-18 के लोग हैं, 16-17 में जो लोग आए हैं उनसे पूछिएगा, जो 15-16-17 के टर्न्योवर में आए हैं ना, इन 3 सालों के अंदर आए हैं, उनसे पूछिएगा कि ये क्या गेम चली थी उस टाइम पे। तो ये बहुत कम लोग, और मेरे ख्याल किसी चैनल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो अब वो वकील जो आपका, अगर किसी लेट्स सपोज आपने आर्टिकल 88 में, अब वो पता नहीं किस आर्टिकल के अंदर किस लॉ के मुताबिक आपके करवाता, आपको नहीं पता, कल को कोई पंगा पड़ता है तो इमिग्रेशन आपका कार्ड कैंसिल कर सकती है। आपका नहीं भी हो सकता, तो हो भी सकता है, दोनों सूरतें हैं उसके अंदर। अगर इमिग्रेशन कोई लॉ आता है, कोई ऐसा सीन होता है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आउट ऑफ द वे हट के कोई चीज़ हो रही है, तो इमिग्रेशन के पास राइट्स है, वो आपका कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, अगर आपको कार्ड मिल जाता है तो वेल एंड गुड। हमारी दुआ यही है कि जो हमारे भाई आए हुए हैं जल्द से जल्द वो कार्ड मिले, अपने प्यारों को जाके मिले और अपनी लाइफ को सेटल्ड करें। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं आपकी जगह होता और ये ऑप्शन आता तो मैं इसको बिल्कुल चूज़ नहीं करता। मैं 2 साल वेट करता आराम से, जो लीगल वे में है उसी को लेकर चलता, ताकि गलती की कोई गुंजाइश रहे ही ना, ताकि मैं 3 साल बाद जाके मेरा खुदा ना खास्ता कार्ड कैंसिल कर देते हैं किसी प्रॉब्लम की, जैसे जी ये आपने आउट ऑफ द वे हट के कैसे कर लिया, ये क्या हो गया। तो मैं तो फिर भाई, मैं तो समझो बंदा, वही कहते हैं ना पंजाबी में, जींदे जींदे बंदा मर जाता है। तो वही हिसाब हो जाता है कि फिर आप तो गए ना, के सर पे आसमान हो ना ही पाँव थले ज़मीन रहनी है आपके। तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो इसी डर से मैं तो भाई सीधे रास्ते चलता, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीधा, जब मैं आया था उस दौर में भी ये स्कीम्स चल रही थी बड़ी, कि लॉयर को पैसे दो, 2,000 यूरो दो, 3,000 यूरो दो, लॉयर आपके फिंगर करवा देंगे। उस दौर पे लोगों ने करवाए थे, लेकिन मैंने वो चूज़ नहीं किया रास्ता। मैंने कहा नहीं, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, मैंने चलना जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो मुझे पता है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इसमें, ताकि मुझे पता है मुझे फ्यूचर में 0 चांस है मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं तो भाई ये सीधा रास्ता चूज़ करूँगा। बाकी ये मर्ज़ी आपकी है, अगर आप ये रास्ता अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है, जैसे आप पुर्तगाल में एंटर करते हैं तो 6 महीने, 3 महीने में जॉब मिलती है, 6 महीने का टैक्स पे करते हैं, 9 महीने गुजर जाते हैं, वकील 2 महीने ले जाता है, साल तो वैसे आपका गुजर जाता है, बकाया पीछे रह गया भाई, 5-6 महीने रह गए आपकी मेल आने में। तो इस डजंट मेक सेंस कि आप इस रास्ते की तरफ चाहे रिस्क ले इतना बड़ा। और वो वकील साफ साफ कहता है हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो आपने फीस पे किया है वो नॉन रिफंडेबल है।
तो वो भी जुआ खेल रहा है, पता नहीं अब वो किस पे जुआ खेल रहा है, अब वो जानता है या खुदा जानता है कि वो किस चीज़ पे जुआ खेल रहा है इन चीज़ों के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इलीगल रास्ता बिल्कुल चूज़ ना करें। इमिग्रेशन के मामले में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी कोई चीज़ इलीगल ना लगाएं जिसमें आप खुद कह रहे हैं, आप बैल मुझे मार के इमिग्रेशन को कह रहे हो भाई तुझे हम राइट दे रहे हैं, तो हमारा पासपोर्ट भी कैंसिल कर दी फ्यूचर में कि हमने तुम्हें 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, 2 नंबर चीज़ दी है। तो उस चीज़ से बचें, अपना बहुत सारा ख्याल, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, हो सके तो भाई के लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करें जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।